स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता था, दैट इज अ नेम एज अ मिरर फॉर्मूला। ये जो मिरर जो फॉर्मूला है वो मिरर फॉर्मूला दरअसल में आया किस तरीके से, क्योंकि जनरली दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f तो होता है, पर ये सर फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लाते हैं। बट फिर भी एक हार्ट के कोई कॉर्नर में हमेशा एक सवाल रहेगा कि सर ये आया कैसे फॉर्मूला। बात ऐसी कि जब बच्चे लोग हम पढ़ते थे तब ये फॉर्मूला प्रूफ में आती थी, बट आपके टाइम पर ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट निकल गई है और आपको इसका सीधा यूटिलाइज करना है। तो एक टॉपिक के अंदर जल्दी जल्दी हम लोग जान लेते हैं जिससे आपको पता चले कि फॉर्मूला आई किस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है एक एग्जाम्पल के तौर पर कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है वहां पर मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को यहाँ से जस्ट दूर दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, और यहाँ से दो रेस निकल रही है, एक तो रेस यहाँ से बी से निकलने वाली और दूसरी रेस यहाँ से पर्टिकुलरली बी से निकलने वाली, ये टाइप की। मतलब कि मेरी रेस पहली जाएगी पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी, वो मेरी होगी फोकस पॉइंट से, और मेरी जो दूसरी रेस है वो यहाँ से कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वहां से क्या हो जाएगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी। दोनों के दोनों रेस बी में से निकलने वाली मीट हो रहे यहाँ पर, सो दैट इज बी का इमेज आएगा यहाँ पर, दैट इज बी डैश, और ए का इमेज यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज ए डैश। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर प्रूव करने का प्रयास करेंगे ये आपकी फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2f जितना होता है, और आखिरी में यहाँ पर आपका होगा ऑब्जेक्ट से लगाकर पोल तक का डिस्टेंस, वो आपका हो जाएगा u, और आपका इमेज से लगाकर पोल तक का डिस्टेंस हो जाएगा v। अभी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो मालूम चलेगा कि सर ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल बी डैश ए डैश सी डैश, बहुत ही अच्छे से समझो उसको। ट्राइंगल ट्राइंगल है आपका दैट इज बी ए सी, एंड दूसरा ट्राइंगल है दैट इज डी ए डैश बी डैश, डी ए डैश बी डैश। यहाँ पर एक ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर भी कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री, ए के पास 90 डिग्री है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा है जहां पर भी कौन सा बन रहा है, ए डैश के पास भी 90 डिग्री, दैट मीन्स सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश बन रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक बात। यहां पर देखोगे तो ये एंगल एंगल सी, मतलब कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल सेम क्यों हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द अपोजिट एंगल। ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से समझो। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, एक बार फिर से बता दूं, तो ट्राइंगल आपका हो जाएगा दैट इज बी ए सी, यहाँ वाला एंगल, और ये दूसरा ट्राइंगल दैट इज दिस वन, ये एंगल, तो यहाँ पर दैट इज ए डैश और यहाँ पर बी डैश, तो ये ए डैश सी बी डैश, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम, बिकॉज ऑफ मैथ्स में रूल पढ़ते थे अपोजिट एंगल आर द सेम। दो एंगल मिल गए, तो मुझे आप लॉजिक सेंस में बताओ कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, आपका पर्टिकुलर ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो बट ऑब्वियसली आपका ये एंगल जो होगा और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश हो जाएगा। तो तीनों के तीनों एंगल सेम हो जाने की वजह से एक मैथ्स में आप पढ़ोगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल, उसके बेसिस के ऊपर एंगल 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 की जो सिमिलैरिटी लगती है दैट मीन्स ए ए ए, एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी रखती है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों का दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। जब दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल बन जाते हैं तो आपको एक यहाँ पर जो प्रूफ मिलता है वो क्या मिलेगा, तो सर यहाँ पर लिख सकता हूं कि बी ए अपॉन, यहाँ पर बी ए अपॉन क्या आ जाएगा, दैट इज आपका ए डैश बी डैश, एग्जैक्टली ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से देखोगे तो ए बी है, नीचे यहाँ पर क्या आ गया, ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, इज इक्वल टू इसकी ये साइड अपॉन इसकी ये साइड इज इक्वल टू यहाँ पर AC अपॉन
दैट इज सी ए डैश, सी ए डैश। मैथ्स में आपको एक चैप्टर है जहां पर ये बात को अच्छी तरीके से प्रूव करके समझा है कि ऐसा क्यों होता है। सो नाउ बी ए अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ए डैश। यहां पर यदि मैं एक दूसरे ट्राइंगल को सोचता हूं, ओके, यहां तक उसको प्रूव कर लिया, उसको नंबर 1 लगा देता हूं। एक और ट्राइंगल की बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझो। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। यहां पर ड्रॉ करके समझाओ तो एक ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ, और यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है, जो ही डी पॉइंट ले लो या फिर एफ पॉइंट ले लो, बात एक ही बन जाएगी। आपको डी रखना है तो डी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी रख दो, क्योंकि डी हमने एक पॉइंट को रखा है, जबकि एफ तो क्या आपका फोकस पॉइंट, दोनों का दोनों एक ही है बाय द वे। यहाँ पर डी और यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं वो मुझे प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं वो मुझे प्रूव करना है। तो हो जाएगा ई और यहाँ पर आपका होगा पी। आप कहोगे कि क्यों सर पी? ध्यान से देखोगे तो ई से यदि नीचे नीचे यदि मैं लाइन करूंगा तो पी, और यदि जो पॉइंट पॉइंट मिलता है उसके बीच में बहुत ही मामूली सा गैप होगा, ऑलमोस्टली निग्लिजिबल। जैसे कि मैं कहूँ कि 1.1 कुछ इतना, सो दैट मीन्स उसको मैंने सीधे पी के साथ ही कनेक्टेड कर लिया। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल देखोगे तो क्या होगा? ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो पहले कह सकता हूँ कि सर एंगल ए डैश इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों 90 डिग्री मिल रहा है। दूसरी बात करूं तो ये एंगल और ये एंगल आपका अपोजिट एंगल सेम आ जाएगा, दैट मीन्स एंगल ए डैश डी, ए डैश डी बी डैश इज इक्वल टू एंगल पी डी ई डैश, पी डी ई डैश। तो मुझे बताओ कि सर दो एंगल सेम हो जाएगा तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि 180 में से ये दोनों माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वही का वही, 180 में से दोनों माइनस करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो बट ऑब्वियसली आपका तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बी डैश, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ई आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल ई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी ए सिमिलैरिटी होती है, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी आती है। तो ए सिमिलैरिटी आती है तो उसके बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि यहां पर ए बी मतलब कि ए डैश, यहां पर हमने लोगों ने क्या लिया था? ए बी एंड ए डैश बी डैश लिया था, ओके, दैट मीन्स नीचे है तो मैं ऐसा लिखता हूं कि ईपी, ये ऊपर वाला ईपी इज इक्वल अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डीपी अपॉन क्या जाएगा? ए डैश डी, डीपी अपॉन ए डैश डी। अभी मुझे बहुत ध्यान से बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ई से पी तक का, दैट इज इक्वल टू ए बी जितना होगा। क्यों? बिकॉज अब ध्यान से देखोगे तो ए बी ई एंड पी क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल का क्या रूल होता है कि अपोजिट साइड्स आर दी इक्वल, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ईपी। तो ईपी की जगह पर ए बी लिख सकता हूं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बन गया इज इक्वल टू डीपी अपॉन ए डैश डी। तो ये वाला और ये दूसरा आप लोग देखोगे तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से प्रूव करोगे तो बी ए लिखो या फिर ए बी, बात एक ही बन जाती है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डैश है, यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दैट इज डीपी अपॉन ए डैश डी। लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड क्या हो जाएगा? अपने आप सेम हो जाएगा, मतलब कि ये और ये दोनों एक है तो ये और ये दोनों सेम हो जाना चाहिए, दैट मीन्स ए सी अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू डीपी अपॉन क्या हो जाएगा? ए डैश डी। ये हमको प्रूव मिला फ्रॉम 1 एंड 2, पहले और दूसरे के बेसिस के ऊपर ये मेरा प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। अभी क्या करने वाला है उसको बहुत ही ध्यान से समझो, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा अभी कनेक्टेड बनता है यहाँ पर जो सीखा वो। अभी होगा आपका एसी, बहुत ही ध्यान से समझो। जो एसी होगा, एसी क्या है दरअसल? एसी होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत ध्यान से, U माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2F हो जाएगा। ध्यान से देखो कि C की बात कर तो यहां से यहां तक का हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, आपका AC को ऐसा लिख सकता हूं, AC इज इक्वल टू
AC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ कि AP क्या होगा आपका U, AP माइनस क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ओके, AC इज इक्वल टू AP माइनस CP हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला हो जाएगा, तो AP क्या है, AP आपका U है, एंड PC क्या है, दैट इज 2F जितना है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आपका U माइनस 2F होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ CA' की बात करें तो यहां से यहां तक ऐसा लिख सकता हूं, CA' की जगह पर क्या लिख सकता हूं, दैट इज CP माइनस CA' मुझे चाहिए, तो CP माइनस आपका क्या हो जाएगा, दैट इज AP क्या होगा आपका V हो गया, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2F माइनस क्या हो जाएगा आपका V, CP माइनस क्या आ जाएगा, दैट इज PA', दैट इज आपका हो जाएगा V माइनस, बहुत ध्यान से समझो, ये आपका होगा V, ओके, और ये आपका हो जाएगा टोटल दैट इज 2F। तो पहले क्या कर लूंगा कि 2F माइनस V, क्योंकि 2F ज्यादा है, 2F माइनस V। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ DP की बात करें, ये DP क्या होगा आपका, बट ऑब्वियसली DP तो सर आसान है, DP आपका हो गया है दैट इज F, तो DP आपका होगा दैट इज F। ओके, एंड आपका A'D क्या आ जाएगा, A'D यहाँ पर लिख देता हूँ जगह बचे, A'D क्या हो जाएगा, A'D आपका हो जाएगा कि सर दैट इज A'(P माइनस DP, A'(P क्या होगा V माइनस DP क्या होगा आपका F, तो लिख दो दैट इज A'(P माइनस DP, तो A'(P क्या है, A'(P आपका होगा दैट इज V माइनस आपका क्या हो जाएगा फोकल लेंथ F। तो जो जितना भी मुझे डेटा मिला वो सभी डेटा को मैं क्या करता हूँ, सभी डेटा को मैं यहाँ पर पुट डाउन कर लूं, तो देखते जाते हैं। AC क्या होगा, दैट इज U माइनस 2F अपॉन CA' क्या आगा, दैट इज 2F माइनस V इज इक्वल टू DP क्या होगा, दैट इज F, एंड आपका ये क्या हो जाएगा V माइनस F। ओके, सभी का सभी डेटा मैंने यहाँ पर पुट डाउन कर लिया यहाँ पर, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखे और जाने, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, दैट इज U माइनस 2F, ये मल्टीप्लाई होगा V माइनस F इज इक्वल टू, ये सामने चला जाएगा F, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2F माइनस V। नाउ मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको यहां से देखे तो क्या हो जाएगा UV माइनस क्या हो जाएगा UF, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2FV, और ये वहां पर हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर। ओके, माइनस 2F और माइनस F तो प्लस, और F क्या हो जाएगा F स्क्वायर और 2F स्क्वायर, ये सामने हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा VF। ओके, अभी आपको मालूम है कि सर ये दोनों का दोनों क्या है सेम है, तो कट हो गया, तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पर UV माइनस UF माइनस 2VF इज इक्वल टू माइनस VF, माइनस 2VF लिखा, आगे पीछे किया तो माइनस 2VF इज इक्वल टू माइनस VF। अब इसको सामने भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा UV माइनस UF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस VF प्लस 2VF, तो माइनस VF प्लस 2VF क्या आ जाएगा, दैट इज VF, तो UV माइनस UF इज इक्वल टू क्या होगा VF। सर आपने बोला तो सर आंसर तो आया नहीं, तो क्यों नहीं आएगा, अभी फाइनली कर देते। पूरी जो रिएक्शन है उसको किससे डिवाइडेड करेंगे, पूरी रिएक्शन को UVF से डिवाइडेड कर लो, रिएक्शन नहीं सर इक्वेशन, सही बात, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय UVF, तो हो जाएगा ऐसा UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू VF अपॉन UVF। ओके, तो अभी क्या करेंगे, चलो उड़ाते जाओ सट 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 टक टक टड़क 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 टड़क, बहुत बढ़िया, टड़क 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 टी बन गया आपका, क्या बनेगा, क्या बनेगा रे, बन जाएगा दैट इज 1 बाई F माइनस 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई U।
ठीक, अभी क्या करोगे, इसको सामने भेज दो तो फाइनली आपका क्या मिला, इसको सामने भेज दिया जाए, टिट 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 सामने भेज दो इसको, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपका फाइनल आंसर आ गया कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दैट्स क्लियर। तो आपको क्या मिला, तीनों का यहाँ पर रिलेशन मिला। होपफुली ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और जो लोगों के पास मेरा नंबर है या फिर जो मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं वो मुझे वहां से भी मैसेज करके पूछ सकोगे कि आपको कुछ भी ये कोई जगह पर डाउट हो तो बता सकते हो। तो मिलते कोई और लेक्चर में, तब तक ओके बाय एंड जय हिंद।